स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोश में। मेरा नाम है चंदन और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग से जीएनएम सेकेंड ईयर वालों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके फुल डिस्क्राइब आंसर्स को। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है मन स्थिति स्थिर करता यानी मूड स्टेबलाइजर ड्रग्स। ठीक है, अभी हम लोग जो भी है वो ड्रग्स से संबंधित बात कर रहे हैं या ड्रग्स से संबंधित चीज़ों को देख रहे हैं। तो आज जो है वो मन स्थिति स्थिर करता यानी मूड स्टेबलाइजर ड्रग्स को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये उन्माद विरोधी औषधि भी बोले जाते हैं या इनका दूसरा नाम उन्माद विरोधी औषधि भी होता है यानी एंटीमैनिक ड्रग्स। ठीक है, इनका उपयोग उन्माद द्विध्रुवीय विकारों के उत्पत्ति में करते हैं। ठीक है, यानी हाइपर एक्टिविटी एपिसोड को नियंत्रित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मूड स्टेबलाइजर ड्रग्स का जो है वो मैनिया या बाइपोलर डिसऑर्डर होते हैं, उसमें जो हाइपर एक्टिविटी एपिसोड उत्पन्न होता है उसको नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इसमें संकेत यानी इंडिकेशन जो है यानी किस किस कंडीशन में इसका उपयोग करते हैं हम लोग, तो पहला मैनिया हो तब, साथ ही बाइपोलर डिसऑर्डर हो तब, और बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो तब इसका उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, तो जो मूड स्टेबलाइजर ड्रग्स होते हैं उनका हम लोग उपयोग मैनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के उपचार में करते हैं। ठीक है, कौन कौन से कंडीशन में नहीं करना चाहिए यानी कौन कौन से कंडीशन में ये निषेध होते हैं यानी कंट्रा इंडिकेशन करते हैं, तो ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो तब नहीं करते हैं, साथ ही लीवर एंड किडनी डिजीज हो या प्रेगनेंसी हो तब जाके मूड स्टेबलाइजर ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, यानी कार्डियोवास्कुलर डिजीज, लीवर एंड किडनी डिजीज, साथ ही प्रेगनेंसी हो तब जाके मूड स्टेबलाइजर ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला है औषधि के प्रकार यानी टाइप ऑफ मेडिसिन। ठीक है, मूड स्टेबलाइजर जो ड्रग्स होते हैं उसके कितने प्रकार होते हैं, तो इसमें मैंने केमिकल नेम, डोज और ट्रेड नेम का अलग अलग चर्चा किया हुआ है। जिसमें अगर केमिकल नेम लिथियम कार्बोनेट आ रहा है तो उसका डोज जो है वो 600 से 1200 mg पर डे, और इसका ट्रेड नेम जो है वो स्कालित, लिथेन और लाइटोनेट के रूप में ये मार्केट में मौजूद होता है। साथ ही अगर कार्बामेजेपिन अगर मौजूद हो केमिकल के तौर पे तो इसका डोज जो है वो 400 से 1800 mg पर डे दिया जाता है। साथ ही इसका जो ट्रेड नेम है वो होता है टिग्रेटोल। ठीक है, तीसरा जो केमिकल होता है वो होता है डिवालप्रोक्स। ठीक है, जिसका डोज जो है वो 1000 से 250 ml के आसपास दिया जाता है, जिसका ट्रेड नेम जो होता है वो होता है डिपाकोट। साथ ही सोडियम वाल्प्रोट अगर हो तो इसका जो डोज है वो 15 से 60 mg पर किलो के हिसाब से पर डे दिया जाता है। साथ ही इसका ट्रेड नेम जो होता है वो होता है वाल्परीन। ठीक है, केमिकल नेम अगर लिथियम कार्बोनेट हो तो वो 600 से 1200 mg पर डे दिया जाता है, जिसका ट्रेड नेम जो होता है वो होता है स्कालित, लिथेन और लाइटोनेट। साथ ही अगर कार्बामेजेपाइन हो तो इसका डोज जो है वो 400 से 1800 mg पर डे। साथ ही इसका जो ट्रेड नेम जो होता है वो होता है टिग्रेटोल। साथ ही डिवालप्रेक्स जो अगर हो तो 1000 से 2500 mg पर ml। ठीक है, साथ ही इसका जो ट्रेड नेम होता है वो होता है डिपाकोट। और सोडियम वेल्प्रोट अगर हो तो 15 से 60 mg पर किलो के हिसाब से पर डे देते हैं, जिसका ट्रेड नेम जो होता है वो होता है वाल्परीन। ठीक है, तो ये हो गए औषधि के प्रकार यानी मूड स्टेबलाइजर ड्रग्स के प्रकार। अगला है औषधि की क्रियाविधि यानी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, जो भी मूड स्टेबलाइजर ड्रग्स होते हैं उसका क्या मैकेनिज्म होता है। ठीक है, तो ये औषधियाँ उन्माद विकारों में मस्तिष्क में बढ़े हुए कैटेकोलामाइन के स्तर को समान करने का कार्य करती हैं। ठीक है, जो भी कैटेकोलामाइन होता है उसके स्तर को नॉर्मल करने के लिए ये औषधियों का उपयोग किया जाता है, जैसे डोपामाइन, सेरोटोनिन, एसिटाइलकोलाइन और गाबा। ठीक है, ये सब जो ड्रग्स होती हैं उनका उपयोग हम लोग जो भी कैटेकोलामाइन का स्तर बढ़ा हुआ होता है उसको सामान्य या फिर कम हुआ रहता है उसको नॉर्मल लाने के लिए करते हैं। इसके साइड इफेक्ट को अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, जो भी मूड स्टेबलाइजर ड्रग्स होता है उसका क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं, तो पहला गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इरिटेशन, साथ ही थकावट, हाथ पैर में कंपन, अधिक मूत्र का बनना, हाइपोथायराइडिज्म, मांसपेशियों की कमजोरी, अत्यधिक प्यास लगना, हाइपोकैलेमिया, असमान ईसीजी। ठीक है, जिसमें टी वेव जो होता है वो इन्वर्टेड हो जाता है, साथ ही उल्टी दस्त लगना और विषाक्तता यानी लिथियम टॉक्सिसिटी। ठीक है, तो ये सब होती हैं पार्श्व जो प्रभाव होते हैं वो। ठीक है, यानी जो साइड इफेक्ट होते हैं वो, जिसमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इरिटेशन, साथ ही थकावट, हाथ पैर में कंपन, अधिक मूत्र का बनना, हाइपोथायराइडिज्म, मांसपेशियों की कमजोरी, अत्यधिक प्यास लगना, हाइपोकैलेमिया, असमान ईसीजी जिसमें टी वेव जो है वो इन्वर्टेड होता है, साथ ही उल्टी दस्त लगना और लिथियम टॉक्सिसिटी जो है ये इसमें आते हैं।
अगला है एंटी एंजाइटी ड्रग्स। ठीक है, एंटी एंजाइटी ड्रग्स। अभी हम लोगों ने मूड स्टेबलाइजर ड्रग्स को देखा था, अब हम लोग देखेंगे एंटी एंजाइटी ड्रग्स। तो ये जो होते हैं उनका दूसरा नाम माइनर ट्रैंक्विलाइजर या एंजियोलाइटिक या हाइप्नो, साथ ही सीडेटिव ड्रग्स, इनका 4 नेम और होता है। ठीक है, एंटी एंजाइटिक ड्रग जो होते हैं उनको हम लोग माइनर ट्रैंक्विलाइजर, एंजियोलाइटिक, हाइप्नो, साथ ही सीडेटिव के नाम से भी जाना जाता है। इन औषधियों का प्रयोग जो है वो चिंता विकार में नींद को प्रेरित कर रोगी की व्याकुलता को शांत करने के लिए किया जाता है। यानी एंजाइटी में हम लोग इसका उपयोग करते हैं, जो एंजाइटी को दूर भगाने में इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसको कब कब देना चाहिए? तो पहला, पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर हो तब, या जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर हो, फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर हो, या डिसोसिएशन कंपल्सिव डिसऑर्डर हो। ठीक है, जिसे हम लोग DCD बोलते हैं। साथ ही OCD अगर हो तब देते हैं, यानी ऑब्सेशन कंपल्सन डिसऑर्डर। साथ ही सोमनाबुलिज्म या प्री एनेस्थेटिक ड्रग्स के तौर पे इसका उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, जो भी एंटी एंजाइटी ड्रग्स होते हैं उसका हम लोग इस्तेमाल पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर में करते हैं। साथ ही जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर अगर हो तब करते हैं, फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर, डिसोसिएशन कंपल्सन डिसऑर्डर, साथ ही ऑब्सेशन कंपल्सन डिसऑर्डर, सोमनाबुलिज्म और प्री एनेस्थेटिक ड्रग्स के तौर पे इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अगला है कॉन्ट्राइंडिकेशन। ठीक है, यानी निषेध, कब कब इसका हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो पहला, हिस्ट्री ऑफ ड्रग्स एडिक्शन एंड एल्कोहल एडिक्शन। ठीक है, जब भी ड्रग्स एडिक्शन या एल्कोहल एडिक्शन का हिस्ट्री मिले तब इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। या फिर लीवर डिजीज हो तब, या स्लीप डिस्टर्बेंस हो तब इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है दवाइयों के प्रकार। ठीक है, जो भी एंटी एंजाइटी ड्रग्स होते हैं उसके प्रकार जो होते हैं उसको अब हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला होता है BDZ यानी बेंजोडाइजिपाम। ठीक है, जिसको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। पहला, शॉर्ट एक्टिंग, जो 3 से 8 घंटे का इनका जो प्रभाव रहता है, जिसमें अगर ऑक्साजिपाम हो तो इसका डोज जो है वो 10 से 15 mg और ब्रांड नेम जो होता है वो सीरेक्स होता है। साथ ही अगर कार्बामेजापाइन हो तो 400 से 1800 mg पर डे, जिसका जो ब्रांड नेम होता है वो होता है टिग्रिटोल। साथ ही मीडियम एक्टिंग जो होता है वो 10 से 20 घंटे का, जिसका ड्रग्स का नाम अगर बात करें तो एल्प्राजोलम, जो डोज जो होता है वो 0.25 से लेकर 0.5 mg तक होता है। साथ ही इसका ब्रांड नेम जो होता है वो जेनेक्स होता है। साथ ही लोराजिपाम का बात करें तो इसका डोज जो है वो 0.5 से 2 mg होता है। इसका ब्रांड नेम जो होता है वो एटीबम होता है। ठीक है, साथ ही अगर टेमाजिपाम का बात करें तो इसका डोज जो होता है वो 15 से 130 mg होता है और इसका ब्रांड नेम जो होता है वो रेस्ट्रोल होता है। साथ ही स्टाजोलम का बात करें तो 1 से 2 mg इसका डोज होता है और इसका ब्रांड नेम जो होता है वो प्रोसोम होता है। साथ ही लॉन्ग एक्टिंग वाले जो ड्रग्स होते हैं जो 1 से 3 दिन तक इनका प्रभाव रहता है, उनका अगर बात करें तो फ्लूराजिपाम होता है, जिसका डोज जो होता है वो 15 से 30 mg और ब्रांड नेम जो होता है वो डालमेन होता है। साथ ही क्लोराडीजा ऑक्साइड बोले तो इसका जो डोज होता है वो 5 से 25 mg और ब्रांड नेम जो होता है वो लिब्रियम होता है। साथ ही क्लोराजिपेट बोले तो 7.5 से लेकर 15 mg तक इस्तेमाल होता है डोज के थ्रू। साथ ही इसका ब्रांड नेम जो होता है वो ट्रेनेक्सेन होता है। साथ ही डाइजिपाम जो होता है वो 2 से 10 mg और इसका ब्रांड नेम जो होता है वो वैलियम होता है। अदर ड्रग्स में जो है एंटी हिस्टामिन ड्रग्स आते हैं। ठीक है, जिसमें हाइड्रोक्सीजाइन, ठीक है, साथ ही बार्बिटूरेट्स ड्रग्स जो कि एमोबार्बिटोल, साथ ही नॉन बार्बिटूरेट ड्रग्स जो कि बुस्पिरोन आते हैं। ठीक है, ये जो हो गए कुछ, ठीक है, जो दवाइयों के प्रकार होते हैं एंटी एंजाइटी ड्रग्स के, उनका नाम। अब हम लोग देखेंगे इसके क्रियाविधि को, यानी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को। तो इन औषधियों का यानी एंटी एंजाइटिक ड्रग्स का प्रयोग हम लोग मस्तिष्क के निषेधात्मक न्यूरोट्रांसमीटर गामा एमिनो बुटियोरिक एसिड के स्तर को बढ़ाकर तंत्रिकीय क्रियाशीलता को कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो भी एंटी एंजाइटी ड्रग्स होते हैं उनका उपयोग हम लोग मस्तिष्क के निषेधात्मक न्यूरोट्रांसमीटर गामा एमिनो बुटिरिक एसिड के स्तर को बढ़ाकर तंत्रिकीय क्रियाशीलता को कम करने के लिए किया जाता है। इससे व्यक्ति में व्याकुलता का स्तर घटता है, यानी व्याकुल हुए व्यक्ति का व्याकुलता जो है वो घट जाता है। इसके साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं? तो पहला, अवसाद, थकावट, धुंधला दिखाई देना, वास्तविकता से अज्ञानता, शरीर में दर्द, कमजोरी, दस्त, उल्टी, मति भ्रम, पेट दर्द, सांस लेने में कठिनाई, ये सब जो होते हैं वो इसके साइड इफेक्ट होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है इसके नर्सिंग मैनेजमेंट। ठीक है, क्या क्या नर्सिंग मैनेजमेंट करते हैं तो उसको अब हम लोग देखेंगे। तो पहला, औषधि प्रारंभ करने से पूर्व रोगी का औषधि इतिहास संग्रहित कर लेना चाहिए, यानी औषधि से संबंधित इतिहास को ले लेना चाहिए। साथ ही रोगी को औषधि से संबंधित जानकारी प्रदान कर गलत धारणाओं को दूर करना चाहिए। अत्यधिक मात्रा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जितना हो सके उतना ही देना चाहिए।
साथ ही औषधि से उत्पन्न प्रभाव व दुष्प्रभाव की जानकारियाँ चिकित्सक को प्रदान करनी चाहिए। साथ ही निंद्रा कारक औषधि का प्रयोग ड्राइविंग के समय व अल्कोहल के साथ नहीं करना चाहिए। साथ ही औषधि के बाद चाय, कॉफी या स्टिमुलेंट का उपयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही औषधि देते समय 5 जो रूल होते हैं, ठीक है, जो 5 राइट होते हैं, उन तकनीक का उपयोग में लेना चाहिए। साथ ही औषधि कठोर निगरानी में ही करनी चाहिए और चिकित्सक के सलाह के बिना कोई भी औषधि की मात्रा में परिवर्तन नहीं करना चाहिए या कोई भी औषधि नहीं लेना चाहिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ को देखना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, जिस पे आप टैप करके पीडीएफ को देख सकते हैं। साथ ही अगर हमारे साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप लोग उस पर टैप करके और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।